कीर्तन करते हो, मंत्र का जाप जपते हो, यहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उसका एक मंत्र जाप का एक फल बड़ा होता है, एक फल बड़ा होता है उसका। अभी अगर मौका लगे ना आप लोगों के जीवन में और आपका हम तो नवयुवक बेटा बेटी से कहेंगे तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो। कभी कभी जिंदगी में अगर तुमको अच्छा लगे तो प्रयास कर देखो, पूरी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, दिल से पढ़ो, दिल से मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। और जब एग्जाम देने के लिए जाओ, जब तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जब तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे चाहिए और मेरा बाबा मुझे देगा, मैंने मेहनत करी है, पूरा कर्म करा है, मैंने पूरा दम लगाया है, तो मेरा बाबा मुझे नौकरी देगा, तो ये निश्चित है वो देगा। उसके लिए बस एक कर्म आखिरी में कर जाना, जो अशोक सुंदरी का स्थान पे ध्यान देंगे। ये शिवलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, और शिवलिंग के मध्य में जो जलाधारी और जलाधारी के सामने से एक स्थान गया हुआ है, जहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। जो ये जलाधारी है, इस जलाधारी पर लाल चंदन की 7 बिंदी, कितनी बिंदी लगाना है आपको? 7। लाल चंदन की जलाधारी पर 7 बिंदी। अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर केवल पीले चंदन की 5 बिंदी, कितनी लगाना है? 5 बिंदी। और 5 बेलपत्र, केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर, परंतु उसके चढ़ाने का तरीका 5 बेलपत्र का अलग रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, उसकी डंडी का जो मुख है वो आप 5 स्थान पर पशुपति भगवान का स्मरण कर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग स्थान होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दे दें, 5 स्थान पर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग होना चाहिए, और 5 स्थान पर अलग अलग होकर बाबा को स्पर्श कर अपने दिल की बात कर जब आप पूरी मेहनत कर लें, पूरी पढ़ाई कर लें, तब तुम आखिरी में भगवान की शरणागति में जाकर कहना, बाबा ये मेरा विश्वास कहता है कि तू मुझे इस एग्जाम में निकालेगा और मुझे नौकरी देगा। तब ये चढ़ाकर बाबा से विनती कर फिर अपने गंतव्य पर जाना, बाबा उसको स्वीकार कर तुझे फल देगा। ये 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सारी राहों को खोल दें। अब जैसे बहुत आप लोग जरा ध्यान दें तो आपके स्मरण में रहेगा कि अगर मान लो एक पत्र है, उस पत्र से अपन समझेंगे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू रावत, मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू रावत। गुरुदेव, अब जरा समझना, बहुत सुंदर प्रसंग है, शायद आपके स्मरण में है कि नहीं है, वह आपके जीवन की लाभ देने वाला प्रसंग। गुरुदेव, मेरी पसलियों के बीच में एक बड़ी सी गठान हो गई, और पसलियों के बीच में जो गठान हुई, 2 साल हो गए गठान का इलाज करवाते पर गठान गली नहीं। आखिरी में डॉक्टरों का कहना था कि इस गांठ को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो इसको निकाल कर ये जांच के लिए जाए। अब गुरुदेव, करूं तो करूं क्या? तब आपने कहा था कि बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, बहुत ध्यान देंगे, मेरी माताएं बड़े ध्यान से कथा का स्मरण करेंगे।
बेलपत्री के जो पीछे का भाग होता है, डंडी का बिल्कुल पीछे का जो भाग है, पीछे का जो भाग, आपने कहा था बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, अगर वो अशोक सुंदरी का नाम लेकर हाटकेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी को छुआकर चबाया जाए तो गांठ कैसी भी होती है वो गलती है। अब मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, शिव मंदिर जाती, बेलपत्री उठाती, उसके पीछे का भाग तोड़कर बाबा को चढ़ाकर अशोक सुंदरी हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाती। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा ने मेरी जो गांठ 2 साल से थी वो मात्र 20 दिन में गला दी है। मेरे बाबा का ये क्या गुणगान, ये शिव तत्व है, अवघड़ीय है शंभु। मेरा नाम अंजू रावत है, मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूं। शिव तत्व की शिव कथा कह रही है। बेलपत्री के जो पीछे की जो डंडी होती है, पीछे का जो भाग होता है, शंकर भगवान पर जो समर्पित होता है, चढ़ा हुआ होता है, इस डंडी की मूलता बहुत है महाराज। आप जब भगवान शंकर को कई लोग बेलपत्र जब चढ़ाते हैं, हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कोई दवाई आप चालू कर रहे हैं ना, कोई औषधि आप खा रहे हैं, कोई रोग आपके हृदय में, कोई शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई गठिया है, कोई घुटने का रोग है, घुटना आपको डॉक्टर ने कह दिया बदलना है, तो हम तो कहेंगे आप प्रयास करना कि 2-4 दिन तक मंदिर में जब जाएं तो बेलपत्री भगवान शिव को अलग अलग तरह से, ये डंडी का मुंह अलग अलग तरह से चढ़ाकर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी किधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो। और बाबा को चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री को आप जो पीछे का भाग है उसको तो तोड़कर खाओ, साथ में बेलपत्री को भी खाना प्रारंभ करो। 15-20 दिन खाने के बाद फिर जांच कराओ कि आपको उस रिजल्ट में अंतर आया कि नहीं आया, आपकी जांचों में अंतर आया कि नहीं। उस बेलपत्री के भाग का स्मरण हमको सुख देता है। तारकासुर का वध करो, पर इतना याद रखना कि तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ, उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। सबसे भिड़ो मनाना, सबको अपशब्द कह लो मनाना, पर इतना याद रखना शंकर के भक्त को कभी अपशब्द मत कहना, और शंकर भगवान के भक्त से कभी जिंदगी में भिड़ना। क्यों? उसका जवाब शंकर का भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब शंकर खुद देता है, शिव का भक्त नहीं। आपसे बन सके तो आप भगवान का भजन करो, आपसे बन सके तो आप भगवान की भक्ति करो, आपसे बन सके तो भगवान का स्मरण करो, आपसे बन सके तो भगवान शंकर का गुणगान करो, आपसे बन सके तो भगवान शंकर की भक्ति को धारण करो, आपसे बन सके तो भगवान शंकर का गुणगान करो। पर मनुष्य की देह मिले तो शंकर जी की ना तो कभी निंदा करना, ना कभी निंदा सुनना। भगवान विष्णु ने एक बार नारद जी के मुख से शंकर जी की निंदा सुन ली थी, इसलिए भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगाता हयग्रीव अवतार हुआ। देव ऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा कर दी थी, इसलिए बंदर का मुख लगा। न कभी शिव की निंदा करना और न कभी शिव की निंदा सुनना। एक पत्र कदम बिहार मथुरा में रहती हूँ। मेरा नाम सपना गुप्ता है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं एक मंदिर में शिव जी का व्रत करना प्रारंभ करी। वहां के
जो पुजारी जी थे वो मुझे मना करे कि आप यहाँ पर पूजन मत करो, मंदिर के दिया मत लगाओ, नारियल मत रखो, फिर भी मैंने 4 व्रत वहाँ पर कर लिए थे जब तक वहाँ पर कोई पंडित जी नहीं थे, कोई पुजारी नहीं थे। 5वां मेरा सोमवार का व्रत था। आपने कहा था 5 व्रत एक ही मंदिर में होना चाहिए। मैंने उस मंदिर में पंडित जी ने, पुजारी जी ने वहाँ पर रस्सी बांधी और रस्सी बांधी तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया, परंतु मैंने 4था व्रत मेरा वहीं 5वां व्रत था। गुरुदेव मैं करूं तो करूं। मैं रस्सी को लांग कर नारियल भोलेनाथ जी का रखा, बाबा के दिए मैंने बाहर जला लिए और अपना व्रत पूरा किया। बाबा क्या अपने भक्त का जवाब भोलेनाथ देते हैं? ये मैंने केवल कथा में सुना था, पर आज मैंने सिद्ध देखा। गुरुदेव मैं जैसे ही मंदिर से निकलकर बाहर हुई, वो महाराज ने नारियल उठाकर बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, आज के बाद इस मंदिर में मत आना। गुरुदेव मैं तो वहां से चली गई। पत्र केवल इसलिए लिख रही हूं कि वहां के जो पुजारी जी थे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। उन्होंने उस समय तो पशुपति व्रत का नारियल बाहर फेंक दिया, पर वो बार बार क्षमा मांग रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आप इसका उत्तर बताएं। उनको रोग हो गया, बीमारी हो गई और वो बहुत दुखी हैं। रोज घर आकर नमन करके मुझे क्षमा मांग रहे हैं। मैं क्या करूं? सपना गुप्ता जी टाउनशिप कदम विहार मथुरा की हैं। आपसे केवल इतना सा निवेदन करेंगे, आप कुछ मत करो, आप तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो और उस पुजारी जी से कहो कि शिव के भक्त का जवाब भक्त कभी नहीं देता, देता है महादेव। तो आपको भक्त के चरण नहीं पकड़ना, आपको महादेव के चरण पकड़कर महादेव को जल चढ़ाना। आपको भक्त के चरण नहीं पकड़ना, आपको महादेव के चरण पकड़ना। आप महादेव से क्षमा मांग। हमारे यहाँ 16 सोमवार, संकट सोमवार मेरी माताएं करी होंगी, यहाँ पर भी मथुरा साइड में करती हैं माताएं 16 सोमवार का व्रत। किसी ने करा हो तो हाथ उठाओ जरा। करा है? बहुत बहुत धन्यवाद, रखिए हाथ। 16 सोमवार संकट सोमवार की कथा कहती है, राजा ने अपनी रानी से कहा था कि पूजन का सामान भेज दो, और रानी ने पूजन का सामान अपनी दासी के हाथ भेज दिया। बोलो जीजियों, पड़ी कि नहीं पड़ी कथा? दासी के हाथ भेज दिया। दासी पूजन का सामान रखकर चली गई। राजा ने पूजन कर दिया महादेव का। राजा को क्रोध नहीं आया, राजा के हृदय में भाव नहीं आया कि मेरी रानी ने मेरे साथ ये क्या करा कि नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ सामान भेज दिया। राजा को दुख नहीं, पर महादेव ने उसका फल लिया। आखिरी में रानी को स्वप्न में आकर कह दिया कि इसको धक्के मार कर निकाल दे। रानी धक्के खाती खाती जहां जाती थी, एक बुढ़िया की टोकरी सिर पर रख ली, उसका कपास पूरा बेकार हो गया। किसी के यहाँ गई, कुम्हार के यहाँ, उसके मटके चटकने लगे। जिस पानी में सरोवर में हाथ डालती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। आखिरी में रानी किससे कहे, दर दर भटकती रही। 16 सोमवार की कथा कथी है, संकट सोमवार की कथा कथी है। रानी भटकते भटकते किसी गुरुवर के पास में जाकर कहती है, मैंने शंकर का अपमान कर दिया, मेरे को कौन माफ करेगा? गुरु कहते हैं कि तुम्हें माफ केवल शिव ही कर सकते हैं। तुम शंकर का 16 सोमवार का व्रत करो और शंकर से आराधना करो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, शिव महापुराण की कथा आज के समय में लोग सुन रहे हैं। शिव के मंदिर जाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, प्रदोष करते हैं, शंकर को जल चढ़ाते हैं। कई जगह पर लोग शंकर जी के नाम से ये चिढ़ने लगे कि ये सियोर वाले महाराज ने ये कर दिया, वो कर दिया, सियोर वाला महाराज ने ये कर दिया, सबको मंदिर जाना चालू कर दिया, ढोंग कर दिया, प्रपंच कर दिया। हमारा तो इतना सा निवेदन है, इसको तुम चाहे ढोंग समझो, चाहे प्रपंच समझो, पर भारत की भूमि का सनातन धर्म का व्यक्ति कम से कम मंदिर जाना चालू कर दिया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं।
धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और विश्व का कल्याण कब होगा? जब एक एक घर का बच्चा बच्चा भगवान के दरवाजे तक जाना प्रारंभ करे। तुम्हें खुशी होना चाहिए कि जो बहुएं टीवी पर सीरियल देखती थी, अब उन बहुओं का मन सीरियल में नहीं लगता, टीवी पर कथा सुनने में लगता है। ये तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, ये प्रसन्नता तुम्हारे अंदर होना चाहिए। लोग भीतर से ईर्ष्या रखकर शिव के मंदिर में नहीं जाने देंगे, शंकर का गुणगान नहीं। आप शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देता, शिव का भक्त कभी पलटकर जवाब नहीं देगा। और जो शंकर है, जो शिव है, ओघड़ी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, जवाब वो देता, जवाब वो देता, भक्त जवाब नहीं। पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में, सुनो बाण नहीं लगना चाहिए, ये मेरा भक्त है, शिव का भक्त है। तारकासुर को मारा है सदानंद कार्तिकेय जी ने, हृदय में बाण नहीं लगा, प्राण छूट गए तारकासुर के, देवता आनंद में हो गए। गजब करा, हृदय में बाण न लगा, क्योंकि उस हृदय में शिव बसा था। जिसके दिल में, हृदय में, चित्त में, वृत्ति में शंकर समाया हो, उसको कभी कष्ट ना दिया, कभी। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, हम तो इतना निवेदन करेंगे, अगर कोई शंकर के मंदिर जा रहा हो, वहाँ से आ रहा हो, शिव मंदिर जाता हो, सेवा करता हो, अर्चना करता हो, उसको कभी कमेंट्स भी मत करो, कभी उसके लिए अपशब्द भी मत करो, कभी ताना, कभी आड़ा टेढ़ा। बन सके अच्छा कहो, बन सके अच्छा करो, और बन सके तो अच्छा बोलो, प्रयास करिए। वो शिव है, ओघड़ी है, दयालु है, दाता। ऐसा मेरा शंभु, ऐसा मेरा शंकर त्रिकालदर्शी,